अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है वो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर का, जो कि था हमारा स्टैच्यूमेट्री का। उसमें मैंने जो है वो आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो बताई थी मैंने, जो आपको अच्छी तरह से याद करनी है, जो कि पेपर्स में आती हैं। उसके अलावा मैंने आपको कुछ रिलेशन बताए थे, जो कि हमारे पास मास के रिलेशन थे, मास वॉल्यूम के रिलेशन है, वॉल्यूम के रिलेशन है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है वो मास के रिलेशन का एक न्यूमेरिकल किया था, जो कि हमें एक एलिमेंट का मास गिवन था और दूसरे एलिमेंट का हमें मास फाइंड आउट करना था, कैलकुलेट करना था। तो आज जो है हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। हमें वॉल्यूम निकालना है CO2 का प्रोड्यूस व्हेन 3 grams ऑफ O2 इज अलाउड टू रिएक्ट। अभी मैं बुक के क्वेश्चन नहीं करवा रही, पहले मैं जो हूँ वो क्वेश्चन जो है अपनी तरफ से लिखकर आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ताकि फिर जब हम बुक के क्वेश्चन करें तो हमें मुश्किल ना हो करने में। तो बुक के क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आपको अगले जो वीडियोस बनाऊंगी मैं उसमें इंशाल्लाह बुक के क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी, लेकिन अभी हम जो है ये वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे पहले अच्छी तरह से। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस व्हेन 3 grams ऑफ O2, जब 3 grams यानी ये हमारे पास मास गिवन है, ग्राम्स में हमारे पास मास गिवन होता है, ऑफ O2 इज अलाउड टू रिएक्ट। तो मैंने इक्वेशन लिख ली, हमें जो है इक्वेशन जो है गिवन होती है, सही है। तो जब हमें पेपर में क्वेश्चन और इक्वेशन गिवन होगी, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि जो हमारे पास वैल्यू जो हमें गिवन होगी ऑलवेज हमें उससे स्टार्ट करना है। हमें उस वैल्यू को नहीं देखना जो हमें गिवन नहीं है, हमें उस वैल्यू से स्टार्ट करना, उस एलिमेंट से स्टार्ट करना है जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो O2 हमें 3 grams गिवन था, मैंने उसके O2 के नीचे लिख लिया। CO2 हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके नीचे मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया है। बाकी जो C बना है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हर क्वेश्चन में मोल्स ज़रूर निकलेंगे, हर क्वेश्चन में हमारे मोल्स निकलेंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास अपॉन मोलर मास। अब मास हमारे पास जो है वो 3 गिवन है, अपॉन मोलर मास हमारे पास O2 का होता है 32। तो अब हम जो हैं वो निकालेंगे मोल्स, 3 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 0.093। 0.093 ये हमारे पास आ गए मोल्स। उसके बाद मैंने बताया था कि अब हम निकालेंगे मोल रेशो। मोल रेशो में जिसका मैंने निकाल लिया है, O2 का निकाला है, वो यहाँ रखूँगी, और जिसका हमें निकालना है यानी मुझे CO2 का निकालना है ना, तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे CO2। O2 का मेरे पास मोल्स क्या है 0.093 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जाके हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे जाके डिवाइड होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये एज इट इज़ ऐसी ही वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे 2, 3 होता है या यहाँ पे 2 या 3 होता है तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पे भी 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो हमारे पास एज इट इज़ मोल रेशियो भी 0.093 आ जाएगा, सही है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मास का फॉर्मूला। देखिए मास हमें क्वेश्चन में मास पूछने के लिए दिया हुआ है या वॉल्यूम पूछने के लिए दिया हुआ है, तो इसका हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है। देखें हमारे पास अगर मास फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ होता है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये हमारे पास मास को जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम के लिए भी हमारे पास मोल्स नीचे एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन मोलर मास तो हम सिर्फ मास का निकालते हैं, तो ये तो वॉल्यूम है, तो इसमें हमारे पास आ जाता है मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम की हमारे पास जो वैल्यू है वो फिक्स है, जो कि हमारे पास होती है 22.4। बस ये थोड़ा सा, वैसे मास और वॉल्यूम का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस मास में जो मोलर मास आ जाता है और वॉल्यूम में जो हमारे पास है वो मोलर वॉल्यूम आ जाता है। तो मोलर मास हमें कैलकुलेट करना होता है एलिमेंट का, और मोलर वॉल्यूम की हमारे पास एक ही वैल्यू होती है कांस्टेंट, जो कि हमारे पास होती है 22.4। तो अब हम लगाएंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स
मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो मोल्स में हमारे पास क्या आया, ये 0.093। हमें हमेशा मोल रेशो की वैल्यू देखनी होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मोल रेशो की वैल्यू देखेंगे तो एज इट इज़ सेम आ गया, तो यहाँ पे 0.093 आया है। लेकिन अगर ये वैल्यू डिफरेंट आती तो यही वैल्यू आती। तो हमेशा हमें जो हमारे पास फाइनल आंसर हम लिख रहे होते हैं, फाइनल फार्मूला लगा रहे होते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना होता है, उसमें हमेशा मोल रेशो, मोल्स जो है हमेशा मोल रेशो वाली वैल्यू को रखते हैं। तो 0.093 मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो कैलकुलेट करेंगे अब हम 0.093 मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो हमारे पास 2.0832 ये हमारे पास वॉल्यूम जो है वो हमेशा आता है डेसीमीटर क्यूब में। इसका यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में हमें जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना था और मास हमें गिवन था। अब जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ इसमें हमें जो है वो मास फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम हमें गिवन है, मतलब उलट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारे पास है कि what will be the mass of NaNO3 produced by 22.956 decimeter cube of NaCl। इसकी हमारे पास इक्वेशन होगी NaCl plus AgNO3 AgCl plus NaNO3। इसमें हमें दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ NaNO3 फाइंड आउट करना है। प्रोड्यूस बाय 22.956 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NaCl, यानी ये हमें दिया हुआ है वॉल्यूम NaCl का। तो हम लिखेंगे 22.956, ये हमें दिया हुआ है वॉल्यूम। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मोल्स निकालेंगे पहले। मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन, इसमें हमारे पास जो है वॉल्यूम आएगा, क्योंकि हमें हमारे पास मास नहीं आएगा, मैंने मास फाइंड आउट करना है और हमें दिया हुआ वॉल्यूम है, तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगी। वैसे फॉर्मूला यही है, बस अगर हमें मास गिवन होगा तो मास आएगा, वॉल्यूम गिवन होगा तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, क्योंकि हमें वॉल्यूम, हमारे पास जब भी वॉल्यूम गिवन होगा तो हम मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मास अपॉन मोलर मास का आता था वैसे वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम का आएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास है 22.956 अपॉन 22.4, जो कि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 1.024। ये हमारे पास आ गए मोल्स, हमारे पास आ गए मोल्स। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गए मोल्स। अब हम मोल रेशो का लगाएंगे। मोल रेशो NaCl इज इक्वल्स टू NaNO3। यहाँ पे लिखा 1.024 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो एज इट इज़ वही आ जाएगा 1.024। अब हम लगाएंगे मास का फॉर्मूला। मास का फॉर्मूला हमारे पास है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल हमारे पास क्या है,
1.024 मल्टीप्लाई NaNO3 का हम निकालेंगे मोलर मास। NaNO3 का हमारे पास होता है 85 और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 87.04 ग्राम। ये हमारे पास आ गया मास। ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में हमने जो है हमारे पास जो है वो मास गिवन था और वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, तो हमने ऐसे किया। और इसमें हमारे पास उलट था कि हमारे पास जो है वॉल्यूम गिवन था और हमें मास फाइंड आउट करना था, तो हमने इस तरीके से, ये तरीक़ेकार सबका एक है, बस अगर हमारे पे वॉल्यूम आ जाता है तो थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं मोल्स के फार्मूले में, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। वॉल्यूम गिवन था तो वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, यहाँ पे हमारे पास होता है मास अपॉन मोलर मास। बस ये थोड़ी कुछ चेंजेस हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। अब मैं आपको बुक का क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है जो न्यूमेरिकल जो है हमारे पास बुक में, वो है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर present in 5.6 grams of H2O। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था जिसमें हमारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस थे। तो मैंने बताया था ये तीनों जहाँ यूज़ है इसका सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, मास मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। एक ही फार्मूला होता है, भले यहाँ पर अगर एटम लिखा हुआ तो तब भी वही फार्मूला यूज़ होता है, भले आइंस लिखा हुआ होता है तब भी वही फार्मूला यूज़ होता, और मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है तब भी वही वाला फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा। पहले हमारे पास क्या है, डेटा बनाते हैं। डेटा बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड आउट करने हैं और बाकी हमें दिया हुआ है मास जो कि है 5.6 ग्राम। मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास हम H2O का निकालेंगे। पहले मोलर मास H2O का निकालेंगे तो H2 का हमारे पास होता है, अगर हम सिर्फ H का देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस O का देखेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास ये आता है 18 आएगा। H2O का हमारे पास मोलर मास आया है वो है 18। मोल्स निकालेंगे, हर क्वेश्चन में हमें मोल्स निकालने होंगे। मोल्स निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मास हमें गिवन है 5.6 अपॉन 18, हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसके हमारे पास आंसर आएगा 0.311, ये हमारे पास आएगा मोल्स। अब हम लगाएंगे मॉलिक्यूल का फार्मूला। मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मोल्स, मैंने आपको फार्मूला बताया था। मॉलिक्यूल्स का हमारे पास फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ये हमारे पास होता है मॉलिक्यूल का फार्मूला मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स हमारे पास हैं 0.311 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 10 की पावर 23। तो हमारे पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 1.87। ये हमारे पास आ गए मॉलिक्यूल्स। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने जो है वो मास और वॉल्यूम के रिलेशन के न्यूमेरिकल्स किए हैं और बुक का क्वेश्चन नंबर 1 किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।